हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला पार्ट हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन दोस्तों, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है कि दृष्टांत अलंकार है? तो दोस्तों यहां पे रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार की क्या पहचान होती है, थोड़ी सी बातों को डिस्कस करेंगे। रूपक अलंकार में जहां उपमेय का उपमान के रूप में दिखाया जाए। किसका मैंने बोला दोस्तों? उपमेय का उपमान के रूप में दिखाया जाए, वहां पे रूपक अलंकार होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया? उत्प्रेक्षा तो आप जानते हैं, जहां पे मानव, जानो, मानो ये सब शब्द आते हैं वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है नहीं, उपमा भी नहीं, दृष्टांत भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी शब्द में कर्मधारय है, दिगु है, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है। बताइए पंचवटी शब्द में दोस्तों दिगु समास है। अब दिगु का क्या लक्षण होते हैं? दिगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। देखिए यहां पे क्या लिखा है? पंचवटी। ध्यान से देखिए, पंचवटी। तो पंच का अर्थ क्या है? ये वाले का अर्थ क्या है? ये क्या है? संख्यावादी है। ये क्या है? ये क्या है? संख्यावाची शब्द है। तो द्विगु समास में प्रथम पद मैंने अभी बताया संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होता है। तो ये यहां पे ये क्या है? पंचवटी। ये यहां पे क्या है? ये है दोस्तों संज्ञा। क्या है? संज्ञा है। तो अंतिम पद संज्ञा होता है। पंचवटी का विग्रह है 5 वटों वृक्षों का समूह। क्या है दोस्तों इसका विग्रह? 5 वटों वृक्षों का समूह। लिख लीजिए यहां पे 5 वटों वृक्षों का समूह, ये है इसका अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा रत्न प्लस आकार, रत्न प्लस आकार, रत्न प्लस आकार, रत्ना प्लस कर, रति प्लस आकार। बताइए रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या है? रत्न प्लस आकार होगा या रत्न प्लस आकार? बताइए रत्न प्लस आकार कहां पे मिला? हाँ, इसका ए सही है दोस्तों, ए सही है। रत्न प्लस आकार, इसका दीर्घ स्वर संधि होगी। इसमें कौन सी स्वर संधि होगी दोस्तों? यहां पे मैं नोट कर देता हूं, दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक है, कौन सी संधि है? इसमें दीर्घ स्वर संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद। अन्वेषण, अन्वेष प्लस ड़ा, अन्वे प्लस ड़ा, अनु प्लस वेषण, अनु प्लस एषण। तो इसका क्या है? अनुवेषण का दोस्तों होगा संधि विच्छेद अनु प्लस एषण होता है। इसमें कौन सी संधि है दोस्तों? तो इसमें है यण स्वर संधि है। इसमें कौन सी संधि है? यण स्वर संधि है। चलिए अगला, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है अतिया प्लस चार, अत प्लस आचार, अति प्लस आचार, अत्या प्लस चार। बताइए अत्याचार का होता है दोस्तों अति प्लस आचार। अच्छा, अति प्लस आचार, इसमें कौन सी संधि है? बताइए अति प्लस आचार में दोस्तों, इसमें भी मुझे लग रहा है कि यण स्वर संधि है।
यण, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि इसमें भी है। चलिए आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, तांबा शब्द का तत्सम रूप क्या है? बताइए, तांबा शब्द का, बहुत सिंपल है, तांबा शब्द का तत्सम रूप क्या है? तत्सम पूछा है। अब तत्सम पहले समझ लीजिए, तद्भव समझ लीजिए। देखिए तत्सम जो होता है दोस्तों, वो होता है मूल शब्द, मीन्स जो संस्कृत का मूल शब्द है उसे तत्सम बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं तत्सम। ठीक है, फिर तत्भव क्या है? ठीक है, तत्भव क्या है इसको थोड़ा समझिए। तत्भव वो होता है दोस्तों जो आजाद संस्कृत से ही शब्द है, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के दूसरे शब्दों में ला दिया जाए, उसे तत्भव कहते हैं। जैसे बोलचाल गांव वगैरह की जो भाषाएं होती है वो तद्भव में आ जाती है। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है तत्सम। तो तत्सम, इसमें तत्सम का जो है, तत्सम कौन है? तांबा का होता है तत्सम ताम्र। तो फिर तांबा क्या है? क्वेश्चन यहाँ पे है कि तांबा क्या है? तांबा, तो दोस्तों तांबा है तत्भव, तत्भव। ठीक है, तांबा क्या है? तत्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्सम शब्द है, फिर से तत्सम ढूंढना है। बताइए, अब तत्सम तद्भव समझ गए हैं, तत्सम फिर से ढूंढना। डाकिनी, डाकिनी, तेल, न्योछावर, तर्जनी। तो इसका क्या होगा दोस्तों? डाकिनी, तेल, न्योछावर। दोस्तों इसका जो तत्सम है वो है दोस्तों डाकिनी, सही है, क्योंकि डाकनी किसका तत्सम है? देखिए थोड़ा सा यहां मैं सबका लिख देता हूं इसमें। डायन, डायन का तत्सम रूप है डाकिनी, डाकिनी। ठीक है, अगर मैं तेल की बात करूं तो तेल का क्या है? तेल का है तैल, तैल क्या है? तत्सम रूप है। और यहां पे एक और पूछा है न्योछावर ना, न्योछावर का क्या बनेगा? निछावर होता है दोस्तों, इसका क्या होता है? निछावर, निछावर होता है। अच्छा, तो एक और है तर्जनी ना, तर्जनी का क्या बनेगा? तर्जनी का क्या बनेगा बताइए? तर्जनी का, तर्जनी ऐसे लिखा जाएगा, तर्जनी। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है? फिर से तत्सम पूछा है। कुक्कुर, कुत्ता, पिल्ला, कुकुर। बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका जो कुक्कुर होता है वो है तत्सम, तत्भव है कुत्ता। क्या है? तत्भव क्या है इसका? कुत्ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? मुमुक्षु, वरिष्ठ, अंगूठा, ऊष्मा। तत्सम पूछा है, ध्यान रखिएगा, तत्सम पूछा है। तत्सम क्या इसका शब्द है? इसमें देखो वरिष्ठ, अंगूठा, ऊष्मा, ये सब तद्भव है। इसका है मुमुक्षु। ठीक है, मुमुक्षु क्या है? तत्सम है, और सभी तद्भव है। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से केहरी, केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? केहरी, केहरी शब्द का, केहरी, केसरी और दोस्तों हरिण, कापी, मतंग, केसरी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? केसरी सही। केसरी किसे कहा जाता है दोस्तों? बजरंग बली को केसरी कहा जाता है, मीन्स हनुमान जी को, हनुमान जी के पिताजी को, सॉरी बजरंग बली को नहीं, हनुमान जी के पिताजी को केसरी कहा जाता है। हनुमान जी के पिताजी को क्या कहा जाता है? केसरी कहा जाता है।
ठीक है, आगे देखिए। अब आ गया दोस्तों, हमारे पास आ गया अब एक पैरा, उसका आंसर देना रहेगा 11 से 15। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्न संख्या 11 से 15 तक के उत्तरों के लिए गए बहुविकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर देते हैं। इस पैराग्राफ को आप एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो पांचों क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं हो। दोस्तों ये ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस है जो, इसका दोस्तों प्रैक्टिस सेट लाजवाब मुझे लगा, आपको भी पसंद आएगा। आप इसको पहले ध्यान से देखिए। कलयुग सब युगों से अच्छा है, ध्यान रखिए, कलयुग सब युगों से अच्छा है क्योंकि इसमें मानस पाप का कुछ फल नहीं होता, किंतु मानस पुण्य का पूरा फल मिलता है। राम का नाम राम से भी बड़ा है, भय की कोई जरूरत नहीं है। योग ने गृहस्थ को जरूरत से ज्यादा ससंस्यालु बना दिया था। भक्ति ने पूरा आशावादी, एक ने मुक्ति को महंगा सौदा बता दिया, दूसरे ने बहुत सस्ता। योग में गलदस्रु भावुकता का कोई स्थान नहीं है, जो भक्ति पद पद पर भक्त को कप आवेग जड़ता और रोमोदगम की अवस्था ले आ देती है। वह इस क्षेत्र में अपरिचित थी और यदि सचमुच ही भाग और विभाग कल्पित है, कल्प विकल्प बेकार है, संसार मृग मरीचिका है, परम तत्व विभाग और अविभाग से परे है, सूक्ष्म और स्थूल के अतीत हैं। यदि वे एक रस हैं, समरस हैं, तो फिर रोने से होता क्या है? अब इसमें से हम आंसर निकालेंगे। कलयुग सब युगों से अच्छा है, बताइए। अभी पढ़े हैं, देखिए ये यहाँ पे चले आइए, आपको मिल जाएगा। कलयुग सबसे अच्छा है, देखिए कलयुग सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें, ये वाला देखिए, क्योंकि इसमें मानस पाप का कुछ फल नहीं होता, किंतु मानस पुण्य का पूरा फल मिलता है। देखिए कितना सिंपल है, बताइए। अब इससे आके इधर आंसर लगा लीजिए, इसमें देखिए आपको मिल जाएगा। कलयुग, इसमें पाप और पुण्य समान है, इसमें मानस पाप का फल मिलता है, इसमें मानस पाप से मनुष्य दंडित नहीं होता, इसमें मानस पुण्य का फल मिलता है। देखिए देखो, मानस पाप का कभी फल मिलता है क्या? ये वाला तो देखते ही आंसर गलत मार दो दोस्तों। यहां क्या है? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति ने मुक्ति को क्यों सस्ता बना दिया है? भक्ति साधना कठिन नहीं है, भक्त की दृष्टि में मुक्ति का कोई महत्व नहीं है, भक्ति ईश्वरीय प्रेम के कारण सुलभ है, भक्ति में योग के समान कृच्छ साधना नहीं है। 12वें का कौन सा सही है दोस्तों? 12वें का बी ऑप्शन सही है। भक्ति की दृष्टि से मुक्ति का कोई महत्व नहीं है। जैसे देखिए दोस्तों पढ़े हैं उसी तरीके हम लोग आंसर लगा लेते हैं। योग में गद द्रशु भावुकता को क्यों साधन नहीं है? योग साधना कठोर साधना है, योग में भावना को स्थान नहीं है, योग की पद्धति में ज्ञान की कुशलता है, योग गृहस्थ के लिए दुष्कर है, योग गृहस्थ के लिए योग में भावना को स्थान नहीं है। ये ऑप्शन इसका, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों नहीं पूछा है, साधन नहीं है। ठीक है, योग साधन कठोर साधना बिल्कुल सही, योग की पद्धति में ज्ञान की कुशलता है बिल्कुल सही, योग गृहस्थ के लिए दुष्कर है बिल्कुल सही, मतलब योग में भावना का स्थान नहीं है, ये वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग और भक्ति ने गृहस्थ को किस रूप में प्रभावित किया है? गृहस्थ के लिए योग साधना कठिन है, भक्ति में सरसता है, योग में दुष्करता है, भक्ति एक सस्ता सौदा है, योग महंगा है, गृहस्थ के लिए भक्ति आकर्षक है, योग में दुष्करता है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है दोस्तों? इसका ऑप्शन सी सही है। जैसा अभी पढ़े हैं, भक्ति एक सस्ता सौदा है, योग महंगा सौदा है, योग महंगा सौदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम तत्व क्या है? परम तत्व
बताइए परम तत्व क्या? वह अखंड चैतन्य स्वरूप है, वह विभाग अविभाग से परे है, वह गुणहीन आकारहीन है, वह मायातीत है। कौन सा सही है? तो इसका दोस्तों बी ऑप्शन सही है, वह विभाग अविभाग से परे है। पांचों क्वेश्चन दोस्तों आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। कितने क्वेश्चन? पांचों क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? पुजारिन, पुजाराइन, पुजारीन, पुजारिन। कौन सा सही है? बताइए। पुजारिन होता है, पुजारी का पुजारिन सही है, डी ऑप्शन सही है। शक्तिमान का स्त्रीलिंग क्या होगा? शक्तिमानी, शक्तिमती, शक्तिमाती कि इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा सही है? इसका ऑप्शन है शक्तिमती। इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? होंठ, सूरज, पानी, सोना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों इसका ए सही है, जो आपके मुख में लगा हुआ होंठ है। होंठ जो है हमेशा बहुवचन में होता है। क्या आप कभी होठिन होठिन कहते हैं क्या? नहीं ना, होंठ ही होता है। पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है, क्या है? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, त्रिवचन। कौन सा सही है? दोस्तों पुस्तक रखी है एक वचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? गाय, दर्शन, वाहन, लता। बताइए। दोस्तों दर्शन का दर्शनी नहीं कहते हैं आप। एक वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य को इसमें छांटना है। बहुत अच्छा। पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्तकर्षक होता है, चित्तकर्षक होता है। दोस्तों ये वाला तो सही लग रहा है, आगे पढ़ते हैं। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो दोस्तों इसका ए नंबर सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्याम जल से पौधे सींच रहा है वाक्य का शुद्ध रूप होगा। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, अब की दे भी दिया है दोस्तों। इसका अब देखो जल से, अरे पौधों को सींचोगे तो जल से ही तो सींचोगे, तो जल लिखने की क्या जरूरत है यहाँ पे ना। पौधों को किससे सींचा जाएगा? जल से सींचा, पेट्रोल से थोड़ी ना सींचा जाएगा। तो श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, पौधे को जल से सींच रहा है श्याम, श्याम पौधे सींच रहा है। दोस्तों मिल गया आंसर, वही देखिए जल हट जाएगा ना तो मतलब सी सही है। जल से सींच रहा है श्याम पौधे को, ये तो बिल्कुल ही गलत है, इसको तो देखते ही गोली मार दो। अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का सही अर्थ है गुस्सा होना, दुखी होना, बहुत आनंदित होना, बीमारी होना। तो क्या दोस्तों सही है? अरे अंग अंग जब फूले ही नहीं समा रहा है इसका मतलब कि बहुत आनंदित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नींद उड़ जाना इस मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा है? जरा भी नींद ना आना, नींद उचाट करना, अत्यंत शयन करना, नींद जाती रहना। बताइए कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही है? दोस्तों जरा भी नींद ना आना इसका अर्थ है नींद उड़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी करनी पार उतरनी लोलोक्ति का अर्थ है, ये लोलोक्ति है दोस्तों। इसका कौन सा ऑप्शन सही? दूसरे के कर्मफल को स्वयं भी भुगतना पड़ता, बिल्कुल गलत। अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता, बिल्कुल सही दोस्तों, बी ऑप्शन सही है। नीचे देख लेते हैं लेकिन सारे क्वेश्चन, अरे सारे ऑप्शन। कर्म का फल अवश्य मिलता है, दूसरे के अच्छे कर्मों का अनुकरण करना चाहिए। दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट। हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक के अर्थ में लोकोक्ति है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, मार मार कर हकीम बनाना, पराये धन पर लक्ष्मी नारायण,
मन चंगा तो कठौती में गंगा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही है बी, हृदय पवित्र तो सब कुछ पवित्र। सॉरी, मैंने बी कहां से लगा दिया, डी, मतलब मन चंगा तो कठौती में गंगा, हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक, मतलब मन चंगा तो कठौती में गंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कंठा का पर्यायवाची है, लालसा है, उत्पन्न है, अपेक्षा है, उलाहना है। उत्कंठा, बताइए उत्कंठा का पर्यायवाची क्या है? लालसा है उत्कंठा का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? पुष्प का तड़ित, क्षण प्रभा, सुमन, चपला। बताइए कौन सा सही है? 28 का दोस्तों सुमन सही है। ठीक है, तड़ित, चपला, क्षण प्रभा, ये सब दोस्तों बिजली की परिभाषा होती। किसकी परिभाषा होती है? बिजली की परिभाषा हो, बिजली की पर्यायवाची होती है, ध्यान रखिएगा। कमल का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? कमल का पर्यायवाची तरंगड़ी, सरोज, मृगांग, जड़ाग। बताइए 29 का कौन सा सही है? तो इसका अर्थ है दोस्तों सरोज। कमल का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? सरोज सही है। ई प्लस आ इक्वल या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? ई प्लस आ इक्वल या, बताइए कौन सा होता है? ये है दोस्तों ये है दोस्तों यण संधि। यण संधि होती है, क्योंकि ई प्लस आ आया है बड़ा, तो यह यण संधि, इस प्रकार का परिवर्तन यण संधि में ही होता। ये दोस्तों रहे आपके 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। अब इसके आगे कल फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। यदि दोस्तों पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।